हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के डीजी रूम या फिर किसी भी कंपनी का जो कंट्रोल पैनल होता है जहां से उस पूरी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है, वहां पे उन पैनल्स में हम कौन कौन से डिवाइसेस को यूज करते हैं या फिर उन डिवाइसेस को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने कंट्रोल पैनल में। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होते हैं या फिर जो हमारे एलटी पैनल होते हैं वहां से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारा ये डीजी रूम है और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पावर सोर्स जो है वो दो जगह से आ रही है, यानी कि हमारे पास हमने यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं और हर एक ट्रांसफार्मर 1500 केवीए का है। तो 1500 केवीए के दो ट्रांसफार्मर है और उन दोनों ही ट्रांसफार्मर पे हमने अलग अलग लोड जो है वो डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये दो ट्रांसफार्मर है, चाहे तो हम इन दोनों ही ट्रांसफार्मर में से किसी एक ट्रांसफार्मर का लोड अपने पूरे के पूरे प्लांट में दे सकते हैं, या फिर चाहे आप इनकमर यहाँ पे ट्रांसफार्मर 1 लिखा हुआ है, चाहे हम ट्रांसफार्मर 1 पे अपना सारा लोड डालना चाहे तो हम वो भी डाल सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर 2 पे अगर हम सारा लोड डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। वो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा लोड कितना है, उस लोड के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांसफार्मरों में अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और जितने भी हमने यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स अपने लगाए हुए हैं, उन सभी सर्किट ब्रेकर्स पे हमने अपना अलग अलग लोड जो है वो डाला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का लोड हमने डाला हुआ है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट कोई है हमारा, मान के चलिए सीएनसी का कोई डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हमने एक अलग एमसीसीवी यहाँ पे यूज की हुई है, मैन एमसीसीवी। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का हमने अपने डीजी रूम में अलग अलग एमसीसीवी रखी हुई है, या फिर आप कह सकते हो मैन स्विच रखा हुआ है। हम चाहे तो अपने डीजी रूम से जब मर्जी उस प्लांट की सप्लाई या फिर उस डिपार्टमेंट की सप्लाई डीजी रूम से ही काट सकते हैं। तो जैसे ही हम ट्रांसफार्मर 1 को ऑन करते हैं, तो ट्रांसफार्मर 1 को ऑन करते ही हमें बस कपलर 4 ऑन करना पड़ेगा। तो बस कपलर 4 को ऑन करते ही हमारी जो सप्लाई जो है वो जो डाई कास्टिंग वाला पैनल जो आपको दिख रहा है, डाई कास्टिंग इंडक्शन हार्डिंग, यहाँ इस पैनल तक हमारी जो है वो सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम बस कपलर 3 को ऑफ ही रहने देते हैं। बस कपलर 3 हमारा ऑफ ही रहता है। इसका मेन पर्पज ये है कि ट्रांसफार्मर 1 की सप्लाई हम सिर्फ बस कपलर 3 से पहले पहले ही देते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर 2 था, ट्रांसफार्मर 1 की जो सप्लाई है हमारी, उसकी सप्लाई को हम अपने जो ये वाला पैनल जो आपको दिख रहा है, इस पूरे पैनल में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 है और ये भी 1500 केवीए का है। जैसे ही सप्लाई आती है या हम इस ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को ऑन करते हैं, उसके बाद बस कपलर 1 को ऑन करते हैं। जब तक हम बस कपलर 1 को ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारी सप्लाई जो है वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो बस कपलर, क्योंकि पावर जाती है, पावर जाते ही हमारे क्या होते हैं, बस कपलर सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको दोबारा से बस कपलर को चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ से हम बस कपलर को ऑन करेंगे। बस कपलर को ऑन करते ही हमारी वो सामने जो पैनल आपको दिख रहा है वहां तक हमारी सप्लाई पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमने बस कपलर 1 को ऑन किया। बस कपलर 1 को ऑन करते ही हमारी सप्लाई जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आगे तक पहुंच जाएगी। उसके बाद हमको बस कपलर 2 ऑन करना है। बस कपलर 2 को ऑन करते ही हमारी जो सप्लाई है वो अब आगे पहुंच जाएगी। बस कपलर जैसे हमने आगे वाला बस कपलर हमने ऑन किया था तो यहाँ तक हमारी सप्लाई आई। उसके बाद हम बस कपलर 2 को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई अब आगे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ तक आएगी। उसके बाद हमारा जो बस कपलर 3 जो था उसको हम ऑफ ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा दोनों ही ट्रांसफार्मर के बीच में एक बस कपलर हमारा हमेशा ऑफ रहेगा। अगर हमारे दो ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन पे है तो वहां पे हमारा एक बस कपलर ऑफ रहना कंपलसरी है। अगर हम उस बस कपलर को भी ऑन कर देंगे तो क्या होगा, सप्लाई हमारी शॉर्ट हो जाएगी आपस में। तो हम वो नहीं करते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमने जैसे कि ट्रांसफार्मर 2 की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर 2 का ब्रेकर ऑन करेंगे। हमारा ब्रेकर ऑन हुआ। ब्रेकर के ऑन होते ही हमारी सप्लाई जो है वो आगे जो ये पैनल है, इन पैनलों में सप्लाई पहुंच जाएगी। उसके बाद हम बस कपलर 4 को ऑन करते हैं। तो बस कपलर 4 को ऑन करते ही हमारी अब आगे सप्लाई पहुंच जाएगी। और यहाँ पे हम बस कपलर 3, जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको, बस कपलर 3 को हम हमेशा
ऑफ रखते हैं और ट्रांसफार्मर जो हमारा 1 था उसकी सप्लाई हमारी यहाँ तक आती है और बस कपलर 3 हमारा हमेशा ऑफ रहता है लाइट के केस में। अब हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम हमारी पावर चली जाती है और जब हम अपने डीजी को चलाते हैं तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अपने लोड को मैनेज करते हैं या फिर किस तरीके से हम अपने बस कपलर्स को ऑन करते हैं और कौन कौन से बस कपलर हमारे यहाँ पे हमको ऑफ करने होते हैं। अगर बस कपलर का अगर आपको पता नहीं है कि बस कपलर क्या होते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो बस कपलर से रिलेटेड वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम एलटी पैनल की बात करें कि भाई हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो होता है या फिर डीजी रूम का जो हमारा जो पैनल जो होते हैं या फिर हमारा एलटी पैनल जो होता है उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, तो सिंपल है। हमारा जो एलटी पैनल होता है उसमें हम बस कपलर यूज करते हैं। बस कपलर के लिए जो हमारे बस बार्स को कपल्ड जो करता है वो हमारा एसीवी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने एसीवी यूज किए हुए, तो वहां पे एसीवी यूज है हमारे एलटी पैनल में। यहाँ पे हमारे एमसीसीवी है और हमारे यहाँ पे चेंज ओवर हमने यूज किए हुए हैं। बाकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगे हुए, एमीटर लगे हुए, बस बार लगे हुए, सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं नॉर्मली उनमें हम वायर्स को यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा लोड बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम बस बार को यूज करते हैं। हमारे एलटी पैनल जो होते हैं वहां पे हम बस बार यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए बस बारों में सीटी लगा के रखते हैं हम, ठीक है। और बाकी अर्थ फॉल्ट रिले और बहुत सारी जो हमारे फेज सीक्वेंस रिले, ये सारी रिले होती है, इनको हम अपने सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिवाइसेस हमारे एलटी पैनल में होते हैं और इस तरीके से हमारा एक एलटी पैनल या फिर डीजी रूम का जो पैनल होता है या फिर कंट्रोल पैनल जो होता है हमारे पूरे प्लांट का वो ऑपरेट होता है। आने वाली वीडियोस में हम डीजी के बारे में बात करेंगे कि जब हम डीजी चलाते हैं यानी कि जब पावर चली जाती है और हमको डीजी चलाना पड़ता है तो उस टाइम पे हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम बस कपलर्स को ऑन करते हैं या फिर हम किस तरीके से अपनी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप के और भी कोई भी डाउट है एलटी पैनल या फिर डीजी रूम से रिलेटेड या फिर अगर आप डीजी से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लर्न ट्रिपल ई पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।